स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसिड, बेस और साल्ट को। और केमिस्ट्री क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे आज, जैसे कि एसिड और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, एसिड क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया हमने। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस को, कि बेस होता क्या है। जैसे मैंने बताया, एसिड का फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, सोडियम टेस्ट होता है और वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज करता है। बट आज हम लोग बेस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। बेसेस आर दो सब्सटेंस, यानी बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और, क्या कर सकता है, वन और मोर OH आयन। OH आयन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, यानी बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि कैपेबल होता है, योग्य होता है किस चीज़ को रिलीज करने के लिए, वन और मोर OH आयन, यानी एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइल आयन को जो कि रिलीज कर सकता है, करता है। हाँ, कहाँ पे करेगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, या तो वाटर में या फिर एक्वस मीडियम में। बेस आर बिटर, पूछा जाएगा कि बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेस का बिटर इन टेस्ट। और कैसा होगा ये, सॉपी टू टच, टच करेंगे तो कैसा होगा, सॉपी होगा, हाँ, स्लिपरी होगा। एंड टर्न्स, और ये करेगा क्या, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, क्या करेगा बेस, किसी भी लिटमस पेपर को, यानी रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, बेस को हम लोग एंटा एसिड भी कहते हैं। ठीक है, क्यों एंटा एसिड बोले, क्योंकि एसिडिटी को, यानी एसिड के प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो खत्म करता है, इसलिए बेस को क्या बोलेंगे, एंटा एसिड भी कहते हैं। क्लियर है। अब एग्जांपल्स में देख लीजिए कि जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, सोप है, टूथपेस्ट है, इनो है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या है, बेस के एग्जांपल्स हैं। ये तो नॉर्मली हम लोगों ने जाना कि OH आयन रिलीज कर दिया। ठीक है, कब, जब एक्वस मीडियम में जाएगा तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे एर्हेनियस, हालांकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेम ये इसके डिफिनेशन के इक्वलेंट है, एर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। ठीक है, एर्हेनियस साहब ने क्या कहा था, द सब्सटेंस विथ रिलीज OH आयंस, क्या होगा, वैसा सब्सटेंस जो OH आयन को रिलीज करेगा। कहाँ पे करेगा, इन एक्वस मीडियम। यह भी क्या होगा, एक्वस मीडियम में या वाटर में यदि क्या करेगा, इसको मिलाएंगे, डिसॉल्व होके क्या करेगा, OH आयन को रिलीज कर देगा। ठीक है, कहाँ पे, एक्वस मीडियम में जाने पे इज कॉल्ड एर्हेनियस बेस। इसी को हम लोग एर्हेनियस बेस कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, एक्वस मीडियम में है, इसको एक्वस में दिए तो क्या होगा, Na+ एंड OH-, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। अब यहीं पे एक और एग्जाम्पल देखिए, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी का क्या नाम है, हम लोग जान लेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, इसको क्या कहेंगे, कॉस्टिक पोटास। ठीक है, कॉस्टिक पोटास। ठीक है, KOH, और ये रिलीज क्या करेगा, जैसे ही एक्वस में जाएगा K+ आयन में, और OH यानी हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज कर दिया। इसी तरह BaOH होल ट्वाइस को जब भी एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, Ba2+ और 2OH- आयन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा। ठीक है, ये रिलीज देखिए, यहाँ पे OH, सब में OH रिलीज हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए AlOH होल थ्राइस, यहाँ पे देखिए Al3+ आयन एक्वस में, और 3OH, सब में देखिए कहीं ना कहीं कॉमन क्या है, यहाँ पे आयंस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयंस को रिलीज कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक तो हम लोगों ने बेस को जान लिया, एर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस भी जान लिया। अब देखते हैं, अगला है यहाँ पे एसिडिटी ऑफ बेसिस, कि एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है। ठीक है,
एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या हुआ कि हम लोग जैसे जाने कि एक्वस में जैसे ही गया कोई भी एसिड तो क्या होता है, H प्लस आयन रिलीज करता है और क्या करेगा, बेस जब भी किसी एक्वस मीडियम में डालते हैं या एक्वस में डिजॉल्व होता है तो क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करता है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, जैसे कहीं का एसिड क्या किया, H प्लस आयन रिलीज किया और बेस क्या किया, OH माइनस आयन रिलीज किया, तो क्या होगा, सोचने वाली बात है कि क्या करेगा वह, किसी ना किसी को फ्यूज करेगा, यानी H प्लस आयन और OH आयन, यदि इस एसिड और बेस को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। या पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH माइनस आयन इन अ बेस which it can release when dissolved in water, जब वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सारा ये जो डिफिनेशंस दिया है कहीं ना कहीं बेस के डिफिनेशन से ही मैच करता है। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH इन अ बेस which it can release when dissolved in water, वाटर में और इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या करेगा, आयंस रिलीज करेगा, एज आयंस। कहने का मतलब है कोई भी बेस है ना, कोई भी बेस है जब भी, ठीक है, क्या करेगा, एक्वस में उसको लेके जाए। देखिए यहाँ पे एक्वस मैंने मेंशन करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही एक्वस में गया ये तो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए Na प्लस OH माइनस आयन। लेकिन एक और कंडीशन है, ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस में कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस मीडियम में लेके गए तो यहाँ पे देखिए OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्साइल आयन का कितना यहाँ पे लेके गया, OH माइनस आयन, यानी एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए यदि एक यहाँ OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, एक OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस। अब ये मोनो एसिडिक बेस क्यों बोले, क्योंकि यह बेस तो है लेकिन क्या है, मोनो एसिडिक है, ठीक है। एक एसिड मान लीजिए कहीं पे H प्लस आयन है तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए OH माइनस आयन है, ये दोनों मिलके फ्यूज होके क्या बनेगा, H2O, यानी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यानी मोनो एसिडिक बेस इसको इसलिए बोले क्योंकि यह OH माइनस आयन H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम लोग एक्वस मीडियम में लेके गए, क्या बना, कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस 2 OH माइनस आयन, यानी ये क्या है, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, जैसे ही 2 OH माइनस आयन रिलीज होगा तो क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेस। क्लियर है, डाई एसिडिक बेस क्या हुआ, ये क्या करेगा, 2 H प्लस आयन को फ्यूज करेगा, ठीक है। आगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखिए इसको भी एक्वस में लेके गए मीडियम में, तो क्या होगा, Al3 प्लस आयन प्लस क्या होगा यहाँ पे 3 OH माइनस आयन। जब 3 हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज किया वाटर में, ठीक है, एक्वस में, तो क्या होगा, ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है दोस्तों। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेस के बारे में कि डिफिनेशन क्या होता है बेस का, एवेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस भी जान लिया, ठीक है। उसके बाद एसिडिटी ऑफ बेस को जाना कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, कि कितने टाइप के बेस हो सकते हैं जब बेस को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे हम लोग एक्वस मीडियम में, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। आज इन सब को डिस्कस करने के बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से जानेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।